ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने ये डीएनए कहना शुरू किया। दूसरे को डीएनए कहने में बड़ा अच्छा लगता है। आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, आपसे कोई कह देगा स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है, ब्रजेश पाठक से कुछ नहीं हो रहा, तो आप तुरंत बजाय अपने विभाग की शिकायत सुनने के, उसको एड्रेस करने के लिए शिकायतकर्ता के डीएनए और उनके व्यक्तिगत बात बोलने लगते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। अब युद्ध जो लड़े जाते हैं दरअसल वो सोशल मीडिया पर लड़े जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान में की तनाव की स्थिति हो या फिर राजनैतिक युद्ध। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के उस सियासी सोशल मीडिया वॉर की चर्चा कर रहे हैं जिसने इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म कर रखा है। जी हां, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल, हालांकि सपा उससे इनकार करती रही है, लेकिन बहुत कुछ चीजें साफ भी हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव पर लगातार सियासी हमले ब्रजेश पाठक करते रहे हैं, अब उनकी तरफ से कमान संभाली उनके एक सोशल मीडिया विंग ने। समाजवादी पार्टी का आधिकारिक हैंडल नहीं कहा जाता, लेकिन माना जाता है कि पार्टी का है। और ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ जो सियासत क्या, आपस में दुश्मन भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर सकते। वो बातें ऐसी हैं जो न तो बोली जा सकती हैं न कही जा सकती हैं। लेकिन डीएनए की चर्चा, डीएनए को लेकर के जो हमले हैं वो ब्रजेश पाठक ने किए, और उसके बाद ब्रजेश पाठक के डीएनए पर जिस तरीके से सवाल उठाए गए उसने पूरी पॉलिटिक्स को गरमा दिया है। सपा इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देख रही है? क्या ये मामला और एस्केलेट होगा? क्या दोनों के खिलाफ किसी तरीके का ये युद्ध विराम हो जाएगा? क्योंकि अखिलेश यादव के ट्वीट आ गए, उसके बाद भी हालांकि डिप्टी सीएम के ब्रजेश पाठक का ट्वीट आया, तो क्या होने वाला है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उदयवीर सिंह, जो कि पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, अखिलेश यादव के करीबी भी हैं, और चूंकि रणनीतिकार के तौर पर इनकी पहचान है, तो इसमें भी क्या उनकी कोई भूमिका है, बात करेंगे उनसे। स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका। उदयवीर जी, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है खास करके आपकी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, आप कई बार इसको डिनाई भी करते रहे कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अखिलेश जी ने भी ट्वीट कर दिया। इसके पहले भी जो लोग चला रहे हैं उनके समर्थन में वो जेल में जाकर उनको बचाने की कोशिश कर चुके। ये जो शब्द हैं ये क्या कहीं से शोभा देते हैं कि इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया जाए जो कि पूरी तरीके से अब वायरल है? निश्चित तौर पर शोभा नहीं देते हैं, और निश्चित तौर पे इस तरह के ट्रोलर्स पे कार्रवाई करनी चाहिए। आप ही के तो हैं। लेकिन नहीं, मैं जब आप कह रहे हैं मैं डिनाई करता हूं, नहीं तो और फिर भी तो कहा मैं जो आपसे कह रहा हूं, आप पहले धैर्य से सुना करिए। ये इस अकाउंट की बात बहुत दिन से हो रही है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार अक्षम है ये पता करने में कि कौन सा सिम कार्ड, कौन सा मोबाइल का क्या आईपी एड्रेस, कौन सा नेट, कौन सा वाईफाई यूज हो रहा है? अक्षम है। ये तो क्या आप जैसे पत्रकार और पूरा मीडिया के लोग हमारे नाम रखना लग जाते हैं ये कह के कि सबको स्पष्ट है उनके मना करने के बाद। नहीं तो अरे ये आज की घटना नहीं है ना। नहीं तो एक चीज बताइए ना, बात सुनिए। ये बताइए क्या ये बिल्कुल आप लोगों से कोई दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है? मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक तकनीकी बात कर रहा हूँ कि आप पिन डाउन जीरो डाउन करके बता सकते हैं कि कहां से कौन किसने यूज किया। हमारे बहुत सारे समर्थक सिंपैथाइजर हो सकते हैं, उसको आधिकारिक हमारा हैंडल करना, हमारे कंट्रोल में कहना, उसके नाम पे एक कल की जो एफआईआर हुई है ब्रजेश पाठक जी की तरफ से, वो तकनीकी रूप से ठीक हुई है क्योंकि उसमें हैंडल की शिकायत की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस हैंडल की जब पहली बार शिकायत हुई थी तो 3 लोग नामदर्ज किए गए थे, उसमें मैं भी था। तो आप बताइए, आप हैंडल चलाने पे किसी को भी नामदर्ज कर देंगे? अरे हैंडल एक टेक्निकल चीज है, कौन चला रहा है? इतनी टेक्निकल चीजों में ना जाए। नहीं जाए, पुलिस तो जा सकती है। अगर हम पुलिस जा सकती है, जाना क्यों नहीं जाती है? लेकिन सुनिए, लेकिन अगर हम उस हैंडल कौन चला रहा है, कहां से आ रहा है, कौन सा आईपी एड्रेस है, इसको आप अभी छोड़ दीजिए। जी,
लेकिन आप पूरी तरीके से डिनाई करते हैं कि जो लोग चला रहे हैं उनका आपकी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, आपकी पार्टी के लिए वो लोग नहीं काम करते हैं। ये बात मैं तब कर सकता हूं जब मैं जानता हूं कि कौन चला रहे हैं। उस चैनल की जो भाषा है, जो उस चैनल का लाइन ऑफ अटैक है, मैं जानता हूं कि जब बीजेपी के लोग एक सीमा से ज्यादा खराब भाषा बोलते हैं तो वो भी उन्हीं की भाषा में चैनल उतर आता है। इससे ये तो मुझे लगता है कि वो हमारा सपोर्टर हो सकता है, हमारा सिंपैथाइजर हो सकता है, कोई वर्कर हो सकता है, लेकिन मैं उस बात के बारे में कोई पुख्ता बात तब कहूं जब मैं उसकी पहचान बढ़िया से जानता हूं। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जो मूल बात है उस पर आप आइए। जिम्मेदारी उस व्यक्ति की ज्यादा होती है जितने बड़े पद पे बैठा है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेता, दर्जा मंत्री अपने वेरीफाइड हैंडल से गाली देते हैं। एक राजपूत नाम की महिला लगातार अपने वेरीफाइड हैंडल से गाली देती रही, कभी पुलिस पूछने भी नहीं गई। आप समाज में कुछ लोगों को लाइसेंस दे देंगे गाली देने का और आशा करेंगे कि सामने से कोई जवाब नहीं देगा। अरे आप बर्दाश्त कर लेंगे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, कोई और बर्दाश्त कर लेगा। ब्रजेश पाठक खुद और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने ये डीएनए कहना शुरू किया। दूसरे को डीएनए कहने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया लगता है। सदन के अंदर भी केशव मौर्य जी कह रहे थे कि वो अपना सैफई का जमीन बेच के लाए थे क्या पैसा। तो ये उनके हमारे नेता के, हमारी पार्टी के लीडर्स के गांव जाना, उनके परिवार, उनके माँ बाप के बारे में बात करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। इतने जिम्मेदार पद पे रह के ये बोल सकते हैं, और अगर इनको पलट के किसी छोटे कार्यकर्ता ने या किसी आम नागरिक ने जवाब दे दिया तो ये तिलमिला जाते हैं। तो सोचना चाहिए ना। तिलमिलाने की बात तो अलग है, लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल हो गया, अब आप कह रहे हैं कि कौन है, क्या है। मैं जिन हैंडल्स की बात कर रहा हूँ, नहीं अभिषेक जी, मैं जिन हैंडल्स की बात कर रहा हूँ वो नहीं, सुनिए, मैं जिन हैंडल्स की बात कर रहा हूँ वो हैंडल्स इससे भी ज्यादा खराब भाषा प्रयोग करते हैं बीजेपी के। आइडेंटिफाइड, वो राजपूत महिला थी, उसने क्या नहीं लिखा है आप देखिए पलट के। लेकिन उसको तो किसी ने कभी माना नहीं। कैसे नहीं माना? जैसे इसमें अगर मैं सुनिए मैं बता रहा हूं, मेरी एक लाइन, अब एक बार जरा नहीं एक बार पढ़ लेना आप। कैसे नहीं माना? उसका वेरीफाइड हैंडल है खुद का, उस पर एफआईआर दर्ज हुई, अरेस्ट कभी नहीं हुई, न कोई कार्रवाई हुई। और जब पिछली बार ये घटना हुई थी तो हमारी पार्टी ने यही कहा था डीजीपी से कि जो भी इस भाषा का प्रयोग करे सब पे समान भाव से कार्रवाई करिए आप। नहीं, लेकिन आप मैं फिर आता हूं, फिर बात बढ़ेगी। उन्होंने लिखा है, अखिलेश जी का खुद का ट्वीट है कि हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई टिप्पणी, आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे हैं। यानी कि आपको मालूम है, तभी तो आप समझा रहे हैं लोगों को कि कौन से वो लोग हैं। खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को समझाना का काम कर रहे हैं। पार्टी लीडर हैं, एक जारी कर देंगे। अभी पिछली मीटिंग में भी उन्होंने कहा था कि सारे लोग जो है अपनी भाषा सही रखें, सभ्य रखें। हम अपने लोगों से, लीडर तो अपनी बात को कह के अपने सारे समर्थकों को संबोधित कर देते हैं, हम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रजेश पाठक जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टैग करके कहा कि आपके लोग ऐसी ऐसी भाषा बोल रहे हैं। पहले ब्रजेश पाठक जी ने कल ट्वीट किया और माननीय अखिलेश यादव जी को ट्वीट किया और डिम्पल जी को भी उसमें वो किया, टैग किया कि आप लोगों की भाषा क्या अच्छी लग रही है, आप लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दे दिया कि ठीक है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो मैं सबको समझा दूंगा। आप खुद समझ लेंगे कि नहीं, ब्रजेश पाठक खुद समझेंगे कि नहीं, कि दिन भर अखिलेश यादव जी मुख्य अपोजिशन पार्टी के मुख्य लीडर के लाइमलाइट में सामने संघर्ष में बने रहने के लिए कुछ भी बोलेंगे और सुनने में परहेज है। नहीं, लेकिन जिस एक शब्द को लेकर के इतना बवाल है वो है डीएनए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सियासत में बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता डीएनए शब्द का इस्तेमाल करते रहे। कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के बड़े नेता डीएनए शब्द का कांग्रेस के खिलाफ। और अगर उप मुख्यमंत्री ने डीएनए का इस्तेमाल, जो मेरी जानकारी है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ किया है, इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं किया है, तो ये जीबी रोड जैसे मैंने आपको बहुत स्पष्ट कह देना। देखिए अभिषेक जी, किसी मजबूरी में आप समझना न चाहें तो कोई बात नहीं, समझने क्यों। सदन के अंदर बार बार नेताजी का नाम लेके कहना। डीएनए का मतलब क्या है? डीएनए का मतलब तो किसी व्यक्ति के बाप दादों को शामिल करना ही है ना। अनुवांशिक उनके गुण, अपने परिवार से जो आने वाली बायोलॉजिकल बात ही है ना।
जो माँ बाप दादा परदादा पे लागू होती है। सदन के अंदर नहीं बोलती है सरकार। इससे पहले किस भाजपा वाले के माँ बाप का नाम लेके बोला जाता था सदन में, बताइए? क्या ब्रजेश पाठक नहीं बोलते? बाप 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 हमेशा नहीं बोलते हैं ब्रजेश पाठक। तो ये आपको लग रहा है कि इतने समय से जो चीजें चल रही थी वो एकदम से अब इस जब- लेवल जब- पर आ जब- गई जब कि रोज- अब इस तरीके के भाषा पे आना पड़ा? हम तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन आम सामान्य कार्यकर्ताओं को पूरी तरह कंट्रोल में रखना, जब इतना ज्यादा सामने से प्रोवोकेशन हो बात बात में। अरे आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, आपसे कोई कह देगा स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है, ब्रजेश पाठक से कुछ नहीं हो रहा, तो आप तुरंत बजाय अपने विभाग की शिकायत सुनने के, उसको एड्रेस करने के लिए शिकायतकर्ता के डीएनए और उनके व्यक्तिगत बात बोलने लगते हैं। तो क्या सारे लोग गौतम बुद्ध ही इस देश में पैदा हुए हैं? गांधी ही पैदा हुए हैं? कुछ भगत सिंह की लाइन वाले भी आ जाते हैं। अब ऐसे लोग आप भगत सिंह की तरह मतलब कहेंगे, जिन मेरा लोगों मतलब ने है जो कि शब्दों का इस्तेमाल किया। शांति प्रिय और उग्र तरीका है। इसका मतलब भगत सिंह नहीं कोई बन जाएगा। एक रास्ता शांति का है, एक उग्रता का है, लोग उग्र हो जाते हैं। नहीं, ऐसा लगता है जैसे आपने एक ट्विटर हैंडल को एक शूटर के तौर पर रखा हुआ है, और जब आपको लगता है कि किसी नेता को टारगेट करना है तो शूटर को आगे कर दिया। ये भाजपा सरकार तो चैनल बंद करा देती है, पूरे चैनल। एक हैंडल कौन बड़ी चीज है इसके लिए? मुझे तो लग रहा है योगी जी को अच्छा लग रहा होगा ब्रजेश पाठक जी को गाली दिलवाना, इसलिए बंद नहीं हो पाया, नहीं तब तक करवा देते बंद। पूरे चैनल बंद करा दिए, पत्रकार चैनल टीवी चैनलों से निकलवा दिए, कई जेल में चढ़ा दिए। इतनी सक्षम सरकार एक सिंगल हैंडल से इतना परेशान है। कुछ आंतरिक मामला भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है कोई ब्रजेश पाठक जी का भाजपा के अंदर वाला ही हमारी आड़ में खेल रहा हो। हम जवाब दे रहे हैं आप। नहीं तो आपको भाई ब्रजेश पाठक जी से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ये तो प्योर एक तरीके से आपने आप लोग इतनी बातें कहते हैं, ऐसा लगता हमें नहीं? उनसे क्या दिक्कत है? हमें उन स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें रोज घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, रोज सामने आती हैं। ऐसी परिस्थिति जब आदमी सबसे परेशान होता है, दिल से, दिमाग से, शरीर से, तब वो स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी प्रतिष्ठान में जाता है। कोई शौक से नहीं जाता। कहीं स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य कहीं डॉक्टर मंत्रालय नहीं की बात है, तो अलग है। स्वास्थ्य तो मंत्रालय उसी की तो बात आलोचना अलग है। होती है। हमने कब उनके दल बदलू होने की बात कही है? हमने कब उनकी और व्यक्तिगत बातें कही हैं? वो तो राजनीतिक बात कोई आती नहीं, है। आप दल बदलू की बात करेंगे तो वो उतना बुरा नहीं लगेगा। हाँ। लेकिन आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हमने कर नहीं दिया किया। ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी करा रही है ये। वो खुद गलत भाषा बोलते हैं, ट्रोलर्स की आर्मी पाले हैं। आप एक हैंडल की बात कर रहे हैं, 1000 हैंडल है। अभी कोई अखिलेश यादव जी की पोस्ट निकालिए, उसके नीचे आपको 50 वही सेम लोग लगातार गाली देते मिलेंगे। तो जो ट्रोलर्स की आर्मी पाले हैं, जो खुद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद पर रह के लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। नहीं, आज के इस दौर में किसी को आप कंट्रोल लिखने से तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन जब आप ऐसे हैंडल के साथ कहीं ना कहीं खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं तब तो आप पर सवाल उठेंगे ना। भाई हर कुछ भी पोस्ट होता है उसके नीचे 1000 कमेंट होते हैं, आप थोड़े ही सबको रोक लेंगे। हम तो वो किसी का नहीं, लेकिन एक हैंडल जो एक शूटर की तरह इस्तेमाल हो किसी के खिलाफ, तो फिर उस पर तो सवाल उठेंगे। बहुत अच्छा लॉजिक आपने दिया है कि जिस पे 50 शूटर है तो कोई सवाल नहीं है, अगर एक शूटर है तो सवाल है। ट्विटर हैंडल आइडेंटिफाइड हैं। विक्रम मिश्री इस देश के विदेश सचिव हैं। इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करके महत्वपूर्ण विषय पर घोषणा कर रहा था, उसको कितनी गालियां थी, लेकिन उसकी कितनी मजम्मत हुई। मजम्मत? पूरे देश ने उसके खिलाफ मैं आपसे देश ने मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार ने क्या किसी ट्विटर हैंडल पे एफआईआर की? ब्रजेश पाठक बहुत बड़ी तोप है, उन पे कल एफआईआर हो गई। विक्रम मिश्री के मामले में किसी पे एफआईआर हुई? उनके परिवार के से लेके सब पे मजम्मत जनता ने की। जनता के भरोसे सरकार चलती है। ब्रजेश पाठक ने 4 चेले भेजे, मुकदमा लिख दो, लिख गया। विक्रम मिश्री जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस देश का विदेश सचिव है, वो गालियां खा रहा है, किसी को परवाह नहीं है। और उसका तो कोई व्यक्तिगत कृत्य नहीं है, उसने तो सरकार की घोषणा कोई सरकार के आदेश में घोषित किया। तो ये जो पॉलिटिक्स है अपने को सूट करने वाली, जो सूट करे वो तुरंत कर दीजिए। तुरंत अखिलेश जी का पुतला भी जल गया कल, और बाकी किसका पुतला? और पुलिस खड़े होकर पुतला जलवा रही है। जलाइए, आपको कौन रोक रहा है? मैं तो आपसे कह रहा हूं, अभी आपके सामने बोल दूं, कल जलाने जा रहे हैं। जो अभी इंस्पेक्टर राजराजगंज बाहर खड़ा मिलेगा रोकने के लिए। और
अखिलेश जी के पुतले को पूरी पुलिस दांत फाड़ के बीच में खड़ा करके ताली पीट के जलवा रही है। अरे पुलिस हो, इतना झूठे ही कोशिश करते, उस पुतले को पकड़ने की कोशिश तो करते, रोकने की कोशिश तो करते। इस तरह की पक्षपाती पुलिस जो कोई कार्रवाई न करे, इस तरह की जिम्मेदार कहने वाली भाजपा जो खुद गालियां दिन भर दे, और आप आशा करते हैं कि ये कब रुकेगा। ये दोनों जब ठीक हो जाएंगे तभी रुक जाएगा। यही इंस्टिगेट करते हैं लोगों को। यानी कि जो भाषा चली है आगे भी चलेगी अगर इसी तरीके की बात होती रही तो। नहीं, मुझे तो भरोसा है। जब माननीय अखिलेश जी को कह दिया, अखिलेश जी ने भी कल ये ट्वीट तो आपके, सिर्फ आपके लिए नहीं ना, मेरे लिए भी, मेरी पार्टी के लिए भी है, जो दूर दूर लोग बैठे हैं जिनको हम लोग पहचानते भी नहीं, उनके लिए भी है। वो भी समझ रहे हैं कि हमारे लीडर का मानना है कि ये नहीं करना चाहिए। बीजेपी भी तो समझे, वो ब्रजेश पाठक जी भी तो समझे कि लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी बोलेंगे। जब डिप्टी सीएम ने अखिलेश जी को टैग करके, डिम्पल जी को टैग करके लिख दिया है, तो आपको लगता है कि अब ये मामला खत्म हो जाएगा या फिर हमको ऐसी ही भाषा और देखने को मिलेगी? चैरिटी बिगिंस एट होम। सुधार की जरूरत घर से है। अखिलेश जी ने अपने लोगों को निर्देशित करके शुरू कर दिया है। ब्रजेश पाठक जी को सद्बुद्धि आनी चाहिए। नकारात्मक काम करके न्यूज में रहने की बीमारी से बचें। मंत्री है, विभाग है, डिप्टी सीएम लगा है, चाहे कितना छोटे डिप्टी हो, सीएम तो लगा है ना, तो उसकी जिम्मेदारी से कोई ऐसा काम करें जिससे जनता वाहवाही करे और लाइमलाइट में रहें। कूड़ा सर पे रख के लाइमलाइट में रहने की बीमारी से बचना चाहिए उन्हें। लेकिन सवाल तो आप पर भी उठ रहे हैं। पिछली बार इसी हैंडल पर जब केस हुआ था तो आप भी उसमें शामिल थे, तो कहा तो जा रहा है कि नहीं, आप ही। मैं वहीं आ गया। हैंडल पे केस करते हैं आप, करिए, और हैंडल के जानकारी के मुताबिक से अरेस्ट करिए। हैंडल नहीं लिखते, नाम से केस करते हैं आप कैसे जानते हैं हैंडल मेरा है? मेरा मोबाइल है, मैं फॉलो नहीं करता, मैं रिट्वीट नहीं कर रहा हूं। मैं उसमें मेरी जगह आपका नाम, आपका नाम क्यों आया? मरमर जी, भाजपा के एक प्रवक्ता को लगा। 10 प्रवक्ता हैं सपा के, आप ही का नाम क्यों आया? बस ऐसे ही मैं थोड़ा ज्यादा बोल देता हूं, बोल रहा हूं आपके सामने। आप जैसे कृपा रहती है, मौका देते हैं बोलने का। नहीं, बोलने में आपके यहाँ तो एक से एक बोलने वाले हैं, तो बस आपसे कई गुना ज्यादा बोलने वाले हैं। मेरा किसी और का, कई लोगों के नाम लिखिए। आप ही का नाम क्यों आया? इस हैंडल को ये लोग चलवाते। अरे भाई, ये टेक्निकल बात है, ये कोई गोपनीय बात नहीं है। कोई भी हैंडल चलेगा तो वो टेक्निकली 3 जगह से वेरीफाई, आइडेंटिफाई होगा, तो उसे आइडेंटिफाई करिए। मेरा नाम आए कहीं से, मेरे घर का नेट इस्तेमाल होता हो, मेरे ऑफिस का नेट इस्तेमाल हो रहा हो, मेरा कोई मेरा आईपी एड्रेस हो, मेरे कोई मोबाइल या मेरे लैपटॉप का कोई उसमें आइडेंटिफिकेशन हो रहा हो, सिम किसी नाम से होगी। आज की टेक्निकल दुनिया में ये पता करना, ये केवल जो है दाएं बाएं से जो है अपनी मनमर्जी लोगों की बैशिंग करने के लिए तथ्यहीन बात करना। सरकार में बैठ गए, कुछ भी एफआईआर लिख सकते हैं तो कुछ भी लिखेंगे। लेकिन ये बताइए कि सारे लोग भाई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीजेपी आपके खिलाफ बोलती है, आप लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, अखिलेश जी के खिलाफ केशव मौर्य जी बोलते हैं, लिखते हैं, ये भी बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन आपने टारगेट किया ब्रजेश पाठक। हमने क्यों टारगेट किया? हमारे तो जो मुद्दा आता है उसको जवाब देते हैं। ब्रजेश पाठक जी ने डीएनए किया तो किसी ने उनको टारगेट निशाने पर ले लिया। केशव मौर्य जी जब कोई ट्वीट करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो लोग उनको जवाब देते हैं। जितनी तीखी भाषा केशव मौर्य जी बोलते हैं, वो उसी तीखी भाषा से जवाब पाते हैं। समाज में तो सब लोग बैठे हैं, जैसा आप बोलोगे वैसी प्रतिक्रिया आ जाएगी। इसमें क्या छुपा है? तो राजनाथ सिंह जी के ऊपर तो नहीं आती टिप्पणी ऐसी। नहीं, राजनाथ जी को लेकर तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अखिलेश जी गडकरी जी के ऊपर तो नहीं आती ऐसी टिप्पणी। हेमा मालिनी जी के ऊपर तो नहीं आती ऐसी टिप्पणी। तो क्या ये जेपी नड्डा पे तो नहीं आती ऐसी टिप्पणी। ये स्वर्ग नर्क सब यही है। जैसे ये कर्म कर रहे हैं वैसे ही दोस्त इनको मिल जाते हैं, वैसे ही इनके फॉलोअर होते हैं, वैसे ही लोग इन्हें दुश्मन सेलेक्ट करते हैं। लाइक माइंडेड लोग एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। आपको उल्टा नहीं पड़ेगा भाई? बड़े ब्राह्मण नेता हैं और इस तरीके से जो शब्दों का इस्तेमाल हो गया है, ये आप लोग को उल्टा नहीं पड़ेगा? ये व्यक्तिगत है। ब्राह्मण और हर जगह जात सब लोग जानते हैं। इसका ब्राह्मण से ना कोई मतलब है, ना दलित से कोई मतलब है, ना किसी और से मतलब है। दूसरी बात, काहे के ब्राह्मण नेता है?
कभी किसी ब्राह्मण की भावनाओं से जाके दल बदलते हैं क्या? अपने हित से जाते हैं। दल तो बहुत सारे लोग बदलते हैं, आप लोग एक आदमी को टारगेट कर। मैं टारगेट नहीं, उनकी बात हो रही है इसलिए मैं नहीं दल बदलता हूं, इसलिए मैं दल बदल वालों से परहेज करता हूं। मेरी पार्टी के दल बदलुओं में बात करोगे तो उनके बारे में भी कुछ उसी तरह की राय दूंगा। जो एक पार्टी बदला है उसके बारे में कुछ और राय होगी, जो रोज बदलता है उसके लिए और बात होगी। चलिए, तो बहुत शुक्रिया धन्यवाद बात करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पर जो ये वार, जो ये इस तरीके के शब्दों का जो ये वार जारी है, ये कम से कम पॉलिटिक्स के लिए तो खतरनाक है। आने वाले समय में सोशल मीडिया पर जिस तरीके से शब्द लिखे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इतना एक दूसरे के प्रति तीखापन या यूं कहें घृणा पैदा कर रहे हैं कि पता नहीं पॉलिटिक्स आगे होगी तो कैसे होगी। दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से इसे जस्टिफाई करने में जुटी हैं। देखना यह है कि क्या ये यही रुकता है या फिर ये आगे बढ़ता है। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।